सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम कौन से क्षेत्र में आए हैं? क्या जगह का नाम? शुक्रताल, शनिताल, सोमताल नहीं, शुक्रताल। शुक्र क्यों बोला? आई डोंट नो, आई वांट टू कॉल इट ए शुक्रताल। आया कि नहीं आया अभी? अच्छा, कौन सा शास्त्र पढ़ने आए हैं? आपने याद रखा? बहुत मुश्किल है, बोलने वाले को याद रखेंगे तो। चलो, इस भागवत शास्त्र में कितने स्कंद हैं? वेरी गुड। श्लोक कितने हैं? अच्छा, श्लोक है कि श्लोक है? श्लोक की श्लोक? श्लोक है। सो पहला वाला स्कंद का विषय क्या है? अधिकार को निर्णय करना। तो पहले 3 श्लोकों में हमें बताया क्लुप्त में कि इस पूरे शास्त्र में असत्य को छोड़कर सत्य का और परम सत्य का ध्यान किया जा रहा है, ताकि वो अनुभव में आ जाए, बाहर और अंदर। और उसके लिए हमें मदद करने वाला है धर्म और परम धर्म, व्यावहारिक धर्म और भक्ति रूपी परम धर्म। ये दोनों भी हमें बताए। इसलिए भागवत को पढ़ने। और भागवत भी कैसी है? सारे शास्त्र अगर कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जानते हो आप, उसके नीचे खड़े होकर आप कुछ भी मांग लेना, वो मिल जाता है, हो जाता है। कल्पतरु जो क्षीर सागर मथन के समय में निकला था, देवता लोग ले गए हो, तो इतना सुंदर परिमल गंध पुष्पों से आ रहा है। एक नाक काफी नहीं है भगवान, मुझे 1000 नाक दो। किसी ने बोला कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर 1000 नाक आ गए। Then he felt so much ashamed, क्योंकि हाथ पैर हर जगह पे नाक ही नाक है, तो नाक कट जाएगा कि नहीं? बोलो। वो हैरान होकर भगवान से कहा, हे भगवान, इतने नाक मुझे बहुत गंदा लग रहा है, निकाल दो सब। तो भगवान ने सारे नाक निकाल दी, पहले वाला भी। उसने कहा, बिना नाक का मैं सांस कैसे लो? भगवान, मेरा नाक मुझे वापस करो। आ गया नाक, और 14 बार नहीं है, 3 ही बार सुनते हैं कल्पवृक्ष। सुना? शास्त्र अपने आप ही कल्पवृक्ष के समान है। तो भागवत शास्त्र जो है उस कल्पवृक्ष का साररूपी फल है। और उसको भी, जो भी अमृत का भी कोई भी पेड़ का फल है, उसको जब तोता चखता है ना, फिर उसके बाद उसके स्वाद का, क्वालिटी का कोई भी डाउट, शक नहीं होता है। Well, parrot will not touch or taste any useless fruit. Other birds may do. दूसरे पक्षी फल को चखकर अच्छा नहीं तो फेंक देते, तो तोता ऐसा नहीं है। इट नोस कौन सा फल पूरा पका हुआ है ना? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फिर शुकम मुखात। शुकम मतलब तोता है, और यहाँ सुखदेव जी है। तो कुछ जगह पे सुखदेव जी के जब चेहरा बनाते हैं, तोते की तरह उनका है हेड बनाते हैं। तो शुकम मुखात अमृत द्रव संयुतम, उसको और भी अमृतमय बनाया। क्या करें? पिबत भागवतम रसम आलयम। तो जब तक हमारा चित्त भगवान में लय हो जाए, तब तक भागवत का रस पीते रहना। थक गए, रस लिया, फिर आ गए, थक गए, रस लिया, फिर आए, सुने। देन कीप ऑन ड्रिंकिंग दैट भागवत रस। रसिकाः भुवि भावुकाः। तो हमें क्या होना है? 2 बातें। एक को कहते हैं रसिक, दूसरों कहते हैं रसज्ञ। रसिक और रसज्ञ। रसिक मतलब उसका आनंद लेते, लेकिन उसका पूरा जानकारी पता नहीं है, लेकिन खाना खाने में माहिर है, वो रसिक है। लेकिन खाना कैसे बना नहीं जानते हैं, तो रसज्ञ नहीं हो। सो देयरफॉर रसिक भी और रसज्ञ भी बनना है हमको। We should enjoy as well as should know how to make it to become enjoyable. तो पहले तो रसिक बनो, बाद में धीरे धीरे रसज्ञ भी बनेंगे, वो शब्द बाद में आएगा। तो ऐसा वाला भागवत है। शुरू हुआ फिर से नैमिषारण्य।
यत्र निमेह शेरते इति नैमिषारण्य। आज भी नैमिषारण्य में चिन्मय मिशन के एक स्वामी जी से दूसरा दिन भागवत चल रहा है, हमारा पहला दिन है। तो नैमिषारण्य जगह ही ऐसे महान है, वहां भी कण में भगवान विराजमान है। इतने सत्संग कथाएं वहां भी निरंतर होते रहते हैं, कभी मौका मिले हम भी वहां चलते हैं। तो नैमिषारण्य का अर्थ है वहां जहां कोई भी रण नहीं होता है। रामायण में भी अरण्य कांड आया कि नहीं, वेयर देयर इज नो इनर फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम साधक और संसार, मतलब साधक बने संसारी बने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ऐसे वो जो आत्मदेव थे वो तो मन में दुविधा थी, साधक भी बने सब किया, फिर भी उनको बच्चा बेटा चाहिए था, एंड देन अगेन कंप्लीटली साधक वो बन गए। तो एक तो अरण्य का मतलब जहां बाहर अंदर का रण नहीं है, और नैमिष मतलब वेयर द माइंड, मन जो है एब्सोल्युटली अपने आप ही एफर्टलेसली भगवत कृपा से शांत होता है, वो नैमिषारण्य है। हम अपने घर को, फैक्ट्री को सब ऐसे बनाना चाहिए। इस वर्क इज सब काम चल रहा है, वार्तालाप व्यवहार सब चल रहा है, बट नैमिषारण्य की तरह बाहर अंदर की वो शांति का आनंद होना है। तो उस जगह पे क्या हुआ, ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद प्रथमोऽध्यायः। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता त एकदा तु मुनयः प्रातरुदोताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुरितमादरातु। पूरे भागवत में और सारे हमारे सनातन धर्म के पुराणों में, वेदों में भी इसे अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कहने वाले और सुनने वाले का। हाँ, सुनने कहने वाले भी प्रश्न, पूछने वाले भी इतना सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और वो देखकर सुनने वाले भी इतने आनंद लेकर वो उसका आनंद देते हैं कि ये दोनों के बीच का जो वाद है, संवाद है, वो एक शास्त्र बन जाता। तो लाइफ का सबसे बड़ा फायदा उठाने का तरीका क्या है कि अच्छे सदगुरु के पास जाकर सही प्रश्न पूछो और उनसे जवाब पाकर अपने ज्ञान को बढ़ाते ही रहना। तो इतने सारे कहानियां उनमें प्रश्नोत्तरी रूप में, क्योंकि गुरु सब जानता है, लेकिन वही बताना है जो शिष्य को उस समय जरूरत है। वो तब पता चलेगा जब शिष्य पूछता है, और शिष्य भी बहुत जानना चाहता है, लेकिन उस दिन क्या जानना है उसको वही पूछना है। तो इस तरह से प्रश्नोत्तरी के रूप में सारे शास्त्र, विशेष रूप से भागवत रहकर हमें यह सिखाता है कि कैसा वाला प्रश्न उदय होने से हम साधक बनते हैं और उसका उत्तर कैसे, कहां से मिलना है। तो ये पूरे जो शौनकादि मुनि उसी नैमिषारण्य में एक बार स्वर्ग प्राप्ति के लिए, या खुद के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए होगा, या सारे समाज के स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ वो नहीं समझना कि इसकी स्वर्ग प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में जो एफर्टलेस आनंद होता है उसको इस भूलोक में लाने के लिए, टू मेक द वर्ल्ड एज ए हेवन, है ना। कि वो बंदा कहा ना कि लोग कहा शादी के बाद जिंदगी स्वर्ग होता है, मैंने शादी कर ली और स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग के पाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का संकल्प किया। एंड कितने दिन का यज्ञ पता है? सहस्र सममास का, मतलब 1000 साल का यज्ञ। नो, डोंट टेक इट लाइक जोक की तरह नहीं है। मतलब वो ऋषि लोग यज्ञ किए, अपना जितना उम्र था, फिर वो खत्म हो गए तो नेक्स्ट जनरेशन आए, फिर वो लोग भी करते गए। मतलब क्या हुआ? शास्त्र का 1000 साल नहीं, लगातार सारे ऋषियों का लगातार यज्ञ होता है उनके द्वारा। उसका एक लक्ष्य है इस भूमंडल में स्वर्ग को ले आना। पूज्य गुरुदेव जैसे ये सब ज्ञान यज्ञ उन्होंने किया। लक्ष्य क्या है? टू मेक ऑल ऑफ अस हैप्पी। चिन्मय विजन का लक्ष्य गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। तो यज्ञ के बीच में, जैसा सुबह भी देख रहे थे, टाइम मौका है, वो लोग प्रश्नोत्तरी कर वो उत्तर में भगवान की कथाएं सुनते थे। तो एक बार ऐसे बैठे हुए सूत मुनि जी के पास जाकर उनका सत्कार वगैरह करके इन्होंने प्रश्न पूछा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषियों द्वारा सूत जी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं। कितने? 6 क्वेश्चंस। और उस 6 क्वेश्चंस के आंसर ही भागवत है। और उसके आंसर देते देते उसका और क्लियरली समझने के लिए
उन्हीं में से और कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उनका जवाब देते देते अंत में जब पूरा भागवत हो जाएगा, सारे प्रश्नों का, संशयों का, संदेहों का, संकोचों का छेदन होकर मन भगवत रूपी आनंद शांत स्थिति को प्राप्त करता है। ये वाकई हकीकत है, सत्य है, होता है जो होने देते उनको। तो फिर उनका क्या है, ऋषियों का प्रश्न था कि पहले उन्होंने कहा कि आप तो वेद व्यास इत्यादि के तरह इतने सारे पुराण, इतिहास, शास्त्र वगैरह, धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं और बहुत बार पढ़ाए भी हैं, तो आप निष्णात हैं। फर्स्ट हमें गुरु के महिमा को मानना है, जानना है, पर सामने उनको बताना है, सो दैट उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि सारे इन शास्त्रों का आपको सार पता है और अच्छे वाले शिष्य अगर मिलते हैं तो गुरु लोग बिना छुपाए हुए वो श्रेष्ठ वाला ज्ञान देते हैं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यमपि होता है ना, सारा सार भी देते हैं शिष्य। सारा चीज और शिष्य के हाथ में है, वो तैयार होकर जाते हैं तो गुरु द बेस्ट नॉलेज गिव्स। एक थोड़ा व्यंग्य युक्त गंभीर उत्तर गुरुदेव जी महाराज ने एक बार दिया, उसको पूरा गलत नहीं समझना, अब मेन पॉइंट को समझ लेना। द पॉइंट इज द डिसाइपल, शिष्य तैयार है कि नहीं। तो ऐसे एक सत्संग में एक व्यक्ति ने गुरुदेव जी से ऐसे पूछे हैं कि रामकृष्ण परमहंस भगवान विवेकानंद जी को स्पर्श किया और विवेकानंद जी को वो अज्ञान चला गया, आत्मज्ञान हो गया, आप अपने बारे में क्या समझते हो? यू नो द क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, यू नो दे डायरेक्टली क्वेश्चन चैलेंज करते हैं सभा में। हाँ, चिन्मय गुरुदेव जी भी ऐसे वो पूरे पके हुए, किसको किस समय क्या आनंद देना है उनको पता है। उन्होंने क्या कहा, रामकृष्ण जी को वहां रखो, डिस्टर्ब नहीं करना, तुम विवेकानंद बनकर आओ, मेरा पांव वो काम कर देगा। माई टो विल डू द जॉब, दैट वाज हिज ऑडेसिटी, दैट वाज हिज। सो क्योंकि प्रश्न पूछने वाले ऐसे है तो जवाब भी। तो यहाँ जो है शिष्य स्निग्ध है, स्निग्ध मीन्स जिनमें स्नेह है, प्रेम आप्यायता अच्छी तरह से, वो बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। बनाने के दौरान जो बीच में विघ्न खुद बनाते हैं, दूसरे लोग भी अंदर, उस सबको निकालना है। द बिगेस्ट गेन हमारे जीवन में क्या है, गुरु के साथ वो स्निग्धता बनानी है ना। मुझे इस गुरु के अलावा और कहीं, गुरु को भी ऐसा लगना चाहिए अंदर से, ही इज द बेस्ट ऑफ द डिसाइपल। जब उनका तालमेल हो गया, जब वशिष्ठ और राम मिलते हैं तो योग वासिष्ठ बनेगा, कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं तो गीता बनेगा। ये सब भागवत में शुक और परीक्षित मिलते हैं तो सारे उपनिषद, ऐसे उत्तम ऋषि गुरु और शिष्य भी बने तो सारे उपनिषद बनकर हमेशा के लिए इतने लोगों को तारती है। तो बात, तो देन ही आस्क्ड, 6 प्रश्नों में पहले प्रश्न क्या है, तत्र तत्र अंजसा युष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयः तत् न शंसितुम् अर्हसि। हे गुरु, पहले प्रश्न में आप इस प्रश्न का जवाब दो कि सारे साधकों को या पुरुषों को, मनुष्यों को एकांत श्रेय किसमें मिलता है। नॉट प्रेय, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, जो वाकई सही चीज है, अच्छी चीज है, अंततो गत्वा मुझे वो नित्य निरंतर शांति देने वाला है, उसको शास्त्र भाषा में श्रेयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो जो हम चाहते हैं उसको प्रेयस बोलते हैं। लाइक 7 to 8:30 शाम को क्लास है, 7:30 से 8:30। मन कहता है अरे सब लोग क्लास में गए, हम कमरे में जो भी पोटली में लाए खोल के खाएंगे, सो जाएंगे, कोई आके देखने वाला थोड़ी है। एक दो लोग जो इस बात को मान लिए घर में रूम में बैठकर खा रहे होंगे, गिनती करना पड़ेगा मुझे अगले क्लास से। लेकिन बाकी लोग जो है उनके भी मन में थॉट आता है, लेकिन वो लोग अपने अगर दूसरे थॉट से, अब क्या करें, हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो स्वामी जी भी ऐसे है, क्लास में भी नहीं जाऊंगा तो सपने में आकर उठाएंगे, बेटर है क्लास में जाके एक मोटे आदमी के पीछे बैठकर सो जाएंगे। सो somehow हम वहां से उठकर आए, बट वंस वी कम सरेंडर, उसके बाद कथा आगे बढ़ती है, उसको श्रेय मार्ग। तो पहले जीवन में किस में श्रेयस है, अल्टीमेट गुड जिसको बोलते हैं, नॉट टेम्पररी, वो हमें जानना है। बोलो प्रश्न लायक है कि नहीं, बोलो प्रॉपर सब प्रश्न है कि नहीं, क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर ओनली।
कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, स्वामी जी आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल है, सो सीरियसली दे आस्क। हमको भी लगता है कुछ सीरियस है तो हम भी खाना छोड़कर बैठ जाते हैं। तो फिर वो आके उनका प्रश्न क्या होता है, आपने शादी क्यों नहीं की? मैं सोचा पर्सनल मतलब उनका पर्सनल है, उन्होंने मेरा पर्सनल पूछा। अब मैं कहा अपना कहानी सुनाओ, किसी ने पसंद नहीं किया, हर जगह फेल हो गए, इसलिए बाबा जी बन गए, ये सब अपना हिस्ट्री है, क्यों बताए? बट द बेस्ट क्वेश्चन इज श्रेयस क्या है। फिर दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न सुनो फिर उसका आंसर। भूरीणी प्रायेण अल्पायुषभ्य कलास्मि वेदना मंदा सुमंदमत्या मंदभाग्य उपद्रता भूरीणी भूरि गर्भाणि श्रोतव्यानि भागशः अतः साधोत्र सारम समुद्रत्या मनीषया ब्रूहिण श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसिद्धि। देखो है तो मनुष्य का खासकर कलयुग में आयुष बहुत कम, इज इट नॉट? 100 साल में तो कितने कम, हु इज लिविंग फॉर 100 years? वेरी लेस। तो इस कम से कम समय तो है, लेकिन करने वाले कर्म अच्छे वाले धर्म के यज्ञ याग आदि उपासनाएं बहुत है, और पढ़ने वाले शास्त्र भी कितने हैं। सुबह हमने बताया वेद व्यास जी के 43-45 लाख श्लोक है, और बाकी लोगों ने भी जितना लिखा सब है। नो हु हैज द टाइम, किसके पास कैपेसिटी समय है वो सब पढ़ने का है क्या? हमारे पास नहीं है। तो इतना अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप सब तो ये सब पढ़ चुके सुन चुके हो, तो आप जो है इन सबका सारे शास्त्रों का सार निचोड़ के हमें दे दो। अच्छा वाला प्रश्न है ना, इसका जवाब मिल गया तो बाकी सारे शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेंस मिल गया। एंड सम पीपल आर देयर, फोन में 1 घंटा बोलते हैं, फिर क्या बोलना चाहते हो भूल जाते हैं। Is it not? Some people to the point, 1 मिनट में बात बता दी और निपट लेते हैं सार की बात। तो प्रश्न 2 क्या है? सारे शास्त्रों का कहने का मतलब क्या है, सार क्या है जिसको हमें ग्रहण करने से शास्त्र पढ़ने का वो फायदा होगा। इसका 2 भी अर्थ है। टाइम नहीं है तो ये बातें सुन लो, बात बन गया। दूसरा टाइम है, शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये सार ग्रहण कर रहे कि नहीं। नेवर क्वेश्चन कि कितने शास्त्र पढ़े, कितने गुरुओं से पढ़ा, कितने सत्संग अटेंड किया, वो है नहीं सवाल। सवाल ये है उनमें से सार कितना ग्रहण। गुरुदेव जी को किन्होंने कहा कि आई वेंट थ्रू गीता 100 times, है ना? गुरुदेव जी गीता में, गुरुदेव ने कहा गीता यू वेंट थ्रू 100 times, बट हाउ मेनी टाइम्स डिड गीता वेंट थ्रू यू? गीता जी आपके अंदर कितने बार गई है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, तो पढ़ा ही नहीं। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत बढ़िया कि तन्न शुश्रूषमाणानाम अरहस्यंग अनुवर्णितुम यस्य अवतारः भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हमने सुना कि भगवान जो है अवतार लेके आते हैं, तो इन अवतारों का पर्पस, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, इंटेंशन। भगवान टेक्स अवतार, व्हाई टेक्स? कितने प्रश्न हुए अभी? पहला वाला क्या है? एकांत श्रेयस, अल्टीमेट गुड। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों को सार क्या समझकर जीवन में उतार कर अपने आप को ठीक करना है। प्रश्न तीसरा क्या है? व्हाई गॉड टेक्स डिफरेंट अवतारस। फिर 4th प्रश्न क्या है? मुख्य रूप में भगवान के क्या क्या अवतार है। देखो प्रश्नकर्ता भी ऐसे इंटेलिजेंट है कि वक्ता, हालांकि उनको तो मुश्किल है सब समझाना, लेकिन जब उनको भी इंटरेस्ट होता है, ये दोनों के बीच में वार्तालाप, इससे भगवान के सारे कहानियां आ जाते कि नहीं। एंड देन 5वें प्रश्न में ये पूछते हैं, 5वां ही कि नहीं, 4था क्या था? अलग अलग कितने अवतार है उनको आप बताओ। 5th प्रश्न, उनमें भी खास कर भगवान कृष्ण के जो कथाएं हैं विशेष रूप से, विस्तार रूप से हमने सुनना है आपसे, आप मुझे बताइए। यू ऑल यू हैव टू टेल ऑल ऑफ अस कृष्ण कथा। वो प्रश्न था सूत महामुनि जी से शौनकों का, और वही वाला परीक्षित जी का भी था। इसलिए भागवत महापुराण में ये कृष्ण कथाओं वाला 10वां स्कंद है सबसे बड़ा। एवरीथिंग विदाउट हाइडिंग, मैक्सिमम थिंग्स आर गिवन। और सारे कथाकार भी बाकी सारे स्कंदों को उड़ाकर सीधा भगवान कृष्ण में पहुंच जाते है कि नहीं। तो मैं भी वो करने का चाहता तो हूं, बट जो होगा भगवान की इच्छा है। तो कृष्ण कथाओं का विस्तार रूप से वर्णन। 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न क्या पूछते हैं कि जब भगवान कृष्ण आए, अवतार लिए, धर्म स्थापना की, तो जब वो चले गए तो ये जो धर्म है किन के शरण में गई है? स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम गता।
उनटू हुज रेफ्यूज धर्म हैज गॉन, मतलब जिनका शरण धर्म ने लिया और जिनको हम शरण ले से हम भी जीवन में धर्म को ला सकते हैं। इसके द्वारा पुनः भगवान कृष्ण अवतार के रूप में नहीं है तो भी धर्म का स्थापना हो सकता है। ये किसके शरण में? भगवान ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्टा मदनोपेते धर्म कम शरणंगता। अब इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब हम तो देंगे, लेकिन आप सुन सकते हो क्या, समझ सकते हो क्या? क्योंकि मेनी पीपल आस्क क्वेश्चन देन व्हेन आंसर, जब जवाब दिया जाता है वो गायब हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव जी हर सत्संग में एक जगह पे प्रश्नोत्तरी का एक क्लास रखते थे। एक नियम होता था उनका, जो भी प्रश्न पूछता है उनका नाम उसमें होना है, पहले प्रश्न लिखा होना चाहिए उनका। पहले वो नाम लेते थे, मिस्टर सो एंड सो। अगर वो बंदा नहीं है वो फाड़ के उधर फेंक देते, जवाब दे देना। क्योंकि कुछ लोग प्रश्न देकर चाय पीने चले जाते हैं एज इफ द क्वेश्चन इज फॉर अदर्स, है ना। अपना ही खुद का ये प्रश्न होना चाहिए। तो आप तैयार हो क्या सुनने को? तो फिर शौनकादि महामुनि अपना जो क्वालिफिकेशन बता रहे। एक श्लोक अच्छा है, वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे, है ना। वो जो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के कथाएं, विष्णु के कथाएं, अवतारों कथाएं, भगवान के बारे में जो बातें हैं जो भागवत की है, इनको जितने भी हम सुनते हैं और भी सुनना चाहते हैं, इसका अर्थ हमें तृप्ति नहीं होती है। देयर इज नो एंड, मोर एंड मोर। तो साधना क्या है? भगवत कथाएं सुनने में तृप्ति नहीं होनी है, जगत में तृप्ति हो। यू कॉन्कर द वर्ल्ड बाय बीइंग कंटेंटेड। जगत को तृप्ति से जीतते हैं और भगवान को अतृप्ति से, भगवान को नहीं जीतते हैं पर हम भगवान के समर्पण हो जाते हैं। तो वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। तो यह पॉज इसलिए करना पड़ रहा है कि किस तरह के मन के स्तर में शौनकादि ऋषि है। जैसे सुबह हम कह रहे थे दोपहर के क्लास में, हमें अपने भूमिका बनानी है। लोग सब इसी जगत में है, कुछ लोगों को भगवान की कथा सुनने में इतनी रुचि है और हमको नहीं है। हुम टू ब्लेम? दुनिया को ब्लेम करने से बात नहीं बनता है। वो किस तरह से अपने आप को तैयार किए, अपने आप को सीखकर बना दो। और भगवान की कथाओं में जिनको रुचि नहीं है ना, उनकी लीलाओं में मन पूरा फिर बिगड़ा हुआ ही रजो तमो गुण में फंसा हुआ हम समझ सकते हैं। फिर यह शृण्वताम रसज्ञानम आ गया कि नहीं शब्द? अभी हमने देखा है रसिक, अब यह क्या है? रसज्ञ। तो जो रसज्ञ होकर जो सुनते हैं उनको भगवान के बारे में जो भी बातें बताए जाते हैं, पदे पदे, मतलब हर एक पद, पद मीन्स स्टेप भी है, पद मीन्स वर्ड भी है, बोलते हैं कि नहीं? पद मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य मिलकर व्यास बनता है। सो एवरी स्टेप एंड एवरी वर्ड उनके लिए तो स्वादु स्वादु ही लगने लगता है। देखो, आनंद स्वरूप भगवान के बारे में जो बातें हमें आनंद नहीं देते हैं तो हम आनंद के लायक नहीं है। नाम के वास्ते आनंद हो सकता है आपका नाम क्या है? आनंद, पर हमेशा क्यों दुखी हो? नाम भी आनंद क्यों है? नाम के वास्ते आनंद यशृण्वताम रसज्ञानाम साधु स्वादु पदे। इस तरह से ये पहले स्कंद के पहले अध्याय में ये परम ब्रह्म का, परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं, फिर परम धर्म को सीख रहे हैं, फिर भागवत रूपी ये कल्प वृक्ष का फल रस को हम पी रहे हैं, कहकर 6 प्रश्न का उल्लेख हुआ। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भी सूत महामुनि जी भी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर इसका विश्लेषण तो होता ही रहेगा, स्थूल रूप से आंसर देखकर उसी के द्वारा कथा का विस्तृति होती रहती है। तो बट कुछ भी सुने, परम धर्म और परम सत्य को नहीं बोलना। एवरीडे आई विल रिपीट दैट। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। भागवत महापुराण प्रथम स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति संप्रश्नः संहृष्टः विप्राणां रमहर्षिणीः प्रतुपूज्यवच तेषां प्रवक्तुं वचक्रमे। तो उन्होंने जो ऐसा प्रश्न पूछा सत्कार करके, सूत जी भी उतने तृप्त प्रसन्न होकर उनको भी फिर अभिवादन वंदना करके उत्तर देना शुरू किए हैं। सूत जो है व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी उनके पुत्र है, रोमहर्षण ऋषि जी के। सूत इज अ टाइप ऑफ बर्थ, है ना, जहां ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय स्त्री से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो उस कैटेगरी को सूत कहते हैं। That's only because of that birth. But otherwise, क्वालिटी वाइज कोई भी किसी भी स्थिति में कभी भी रह सकते हैं। ऐसे महामुनि सूत जी जो है
उत्तर। और उत्तर देने से पहले सूत जी उनको जो उन्होंने कहानी भगवत भक्ति सुनाई है वो सुखदेव जी महाराज उनको स्मरण करते हैं। बोलो सूत भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इसमें नीचे से तीसरा श्लोक है ना, कागज हाथ में रखना। ये सुखदेव जी के लिए सूत जी ने जो श्लोक कहा वो है। तो मुनिम आनतोस्मि, उस मुनि को मैं भरपूर नमस्कार प्रणाम साष्टांग दंडोत, पंजाब में कहते हैं ना दंडवत, मतलब डंडे के समान गिरना है, उसको दंडोत बोलते हैं। दंडोत प्रणाम कर रहा हूं। कौन है वो? सुखदेव जी जो है कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, मतलब वो भगवान सुखदेव महागर्भ से बाहर आए, ऑलरेडी वॉज 12 years old, निकलकर चलने लगे, न किसी से बात करना, न किसी से कुछ पूछना। और व्यास जी पहले सुना ना, ही वॉज वेटिंग टू टॉक टू हिम एंड विश एंड ऑल दैट। पिताजी कोई कुछ नहीं, संबंध तो चल ही रहे थे। और इतने दिन से वेट करने वाले व्यास जी व्याकुल होकर उस पुत्र को प्रेम से थोड़ा आलिंगन वाले करके बात करने के लिए पुत्र पुत्र ऐसे उनको बुला रहे, पुत्र इति तन्मयतया। और जब यह पुत्र पुत्र कह रहे हैं तो कौन किसका, जो ब्रह्मज्ञानी को पुत्र मित्र शत्रु होते हैं क्या? सुखदेव जी ऐसे वाले चल ही रहे। और उनके बदले में, सुखदेव जी के बदले में सारे जो वृक्ष इत्यादि तरवः अभिनेदुः, वृक्षों ने उनको व्यास जी को रिप्लाई दिया। वो सुखदेव जी ने नहीं दी, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान में रहकर बाकी कोई भी कुछ संसार या संबंध को याद नहीं रख रहे थे। और वृक्षों ने क्यों जवाब दिया? सर्वभूत हृदयम। सुखदेव जी जन्म से ही सारे जीवों के हृदय में विराजमान भगवान, जिनके कारण सब कुछ होता है, उनसे वो तादात्म्य कर चुके हैं। देयरफॉर दे गिवन रिप्लाई। अगर रिप्लाई जवाब नहीं देते हैं तो व्यास जी उनके पीछे पड़कर उनको डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए वो जवाब देकर वो व्यास जी को रोक दिए। और क्या जवाब दिया इसमें तो नहीं है, पर एक एक व्याख्यानकार अलग अलग व्याख्यान देते हैं। और सबसे बढ़िया वाला, सुंदर वाला ये है कि सारे वृक्षों ने कहा कि भैया जब हम बढ़ जाते हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य रूपी जो फल हमारे ऊपर आता है, जब फल पक जाता है, पका हुआ फल टपकता है कि नहीं? जब फल पका हुआ टपकता है तो वृक्ष रोता है क्या? फल के पीछे भागता है क्या? बोलो। जब हम वृक्ष होकर ही अपने पुत्र रूपी फल से ममता नहीं रखते हैं, तुम तो मनुष्य व्यास होकर अपने पुत्र को क्यों फंसाना चाहते हो? उनको जाने दो। सारे वृक्षों ने ऐसा कहा है ना, दैट्स हाईएस्ट नॉलेज व्यास जी में। तो फिर क्वेश्चन आएगा, व्यास इतने ज्ञानी है, उनको अपने पुत्र से इतनी ममता क्यों गई? नहीं होना चाहिए ना। अरे बाबा फिर इसका अलग स्टोरी है उधर। तो क्या है कि भगवान व्यास जी ने अपने सारे शास्त्र जो बनाए सबको दिया है, लेकिन भागवत ज्ञान देने के लिए अभी कोई लायक नहीं थे, है ना। तो फिर कौन हो सकता है? वो पुत्र है, इसलिए उनके लिए उन्होंने 12 साल इंतजार किया। अब जब बुलाया पिता ने पुत्र पुत्र करके, तो वो जो सुखदेव जी जो पीछे मुड़े नहीं आए नहीं है। जब व्यास जी ने कहा कि तुम जाओ करके 2 शिष्यों को भेजकर कृष्ण कथा सुनाएंगे, आ जाओ, कृष्ण कथा सुनाएंगे, आ जाओ, जब ये बात बताई गई तो सुखदेव जी मुड़कर भाग कर वापस आ गए। दैट इज अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। फिर वो कथा सुखदेव जी ने व्यास जी से सुना। दैट्स व्हाट ही टीचर्स टू परीक्षित। ये कहानी है। ऐसे मेन पॉइंट क्या है? जन्म से ही ब्रह्मानुभव ज्ञान में रहने वाले सारे जीवों के हृदय में भगवान से तादात्म्य करने वाले ऐसे परम गुरु सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। और हम सब ऐसे भाग्यवान भाग्यमती है मती कि सुखदेव जी जो भागवत दिए हैं, पुण्य क्षेत्र ये वाला जगह, यहाँ हम सत्संग कर रहे हैं। एक बार अपने आप को शाबाशी दे दो। तम सर्वभूत हृदयम
मुनि मानतोस्मि। फिर यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसारम एकम अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनोपयामी गुरु। सारे मुनियों के भी गुरु है और व्यास के पुत्र है, जो करुणा से भरे हुए हृदय के कारण सारे पुराणों में गुह्य रूपी इस भागवत को उन्होंने परीक्षित जी के माध्यम से जो कोई भी अध्यात्म का दीप प्रज्वलन करके अपने जीवन में अज्ञान और संसार के अंधकार को दूर कराना चाहते हैं, ऐसे वाले शुकदेव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ऑल दिस ब्यूटीफुल फिलोसफी होना चाहिए, ऐसा भी वोकैबुलरी, ये बातों को भी पकड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसको सिंपल करके गुरु स्तोत्र में कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये है शुकदेव जी के लिए प्रणाम सूत जी के द्वारा। फिर उसके बाद कोई भी कथा कहना है भगवान के बारे में, हम चाहते हैं तो नहीं होता है। Always remember, if His grace is there, in spite of us will come. उनकी कृपा नहीं है, कोशिश जितना भी कर रहे होगा। फिर क्या करें? कृपा के लिए प्रार्थना पूजा करो और इंतजार करते रहो। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में सूत जी नारायण को, नर को, भाग सबको प्रणाम करते हैं। ये भी पढ़िएगा श्लोक जो आखिरी वाला इस पेज में, साथ में नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तो पहले नारायण को नमस्कार किया, नरम को भी नमस्कार, जो कलयुग में नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में हम सबके कल्याण के लिए भगवान तपस्या कर रहे, उनका नमस्कार। फिर नरोत्तमम, नरं चैव नरोत्तमम, उत्तम नर कौन है? सारे साधक नरोत्तम है। यह हम परीक्षित जी को कह सकते हैं, जो सारे नरों में राजाओं में श्रेष्ठ बने, अपने राज्य पालना में भी, और साथ में खुद ही तर नहीं गए भागवत सुनकर, हम सबको भी वो मौका दिया है। फिर देवीं सरस्वती, जरूरत है कि नहीं? माँ सरस्वती जो ज्ञानदात्री है, उनको भी हमें नमस्कार करना है। फिर इस भागवत को ग्रंथ के रूप में रचना करके हमें जो दिया है, ये भी एक बड़ा भगवान का ही कृपा कहना चाहिए कि इतने हजारों साल पुराने ये सारे शास्त्र आज भी हमें लिखित रूप में उपलब्ध है। इट इज नॉट एनी कोई मनुष्य का किसी तरह का एफर्ट का फल नहीं है। वो कितने बार भूकंप आया होगा, लड़ाई झगड़ा हुए होंगे, दूसरे लोगों ने अटैक किया होगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सारे शास्त्र अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं? बोलो, ये भी भगवान की कृपा है। और ये शुरू में हमको किसने दिया? श्री वेद व्यास जी। इसलिए नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं, फिर व्यासम, इन सबको नमस्कार करके ततो जयम उदीरयेत। उसके बाद ये भागवत का भी, महाभारत का भी लक्ष्य है अपने अहंकार अज्ञान के ऊपर जय पाना। इसलिए आया भगवान को हमारे जीवन में जय मिलना है, जय दिलाना है। इसलिए इन ग्रंथों को कॉमनली एक नाम होता है जय। महाभारत का भी ओरिजिनल नाम है जय संहिता। Thereafter it got the name महाभारत। And all the शास्त्रास जय। और हम भी अपने जीवन में निरंतर भगवान के लिए जय करते हैं कि नहीं? बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शुकदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की।